हेलो एवरीवन। यार आज का हमारा जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन में हम जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन जो करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये ना देखो, अभी मैं समझाता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है 2√3 माइनस √5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 3√3। ओके। इसका ना हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। अगर कभी आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा या सुना होगा, इसे हिंदी में हम परिमेयीकरण कहते हैं, ठीक है। परिमेयीकरण हमें इसे हिंदी में कह देते हैं। इसके लिए आपके बेसिक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक तरीके से क्लियर होने चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा यहाँ पे सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन में बिल्कुल बेहतरीन सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हो। तो सबसे पहले देख लो हमने क्या करना है। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, पहली बात रेशनलाइजेशन होता क्या है। देखो अपॉन में ना, ये ऐसा टर्म है जो कि रूट के अंदर ऐसा नंबर है जिसका कि हम अगर स्क्वायर निकालना चाहें, ये बात तो आपको पता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ये, तो ये क्या है, ये हमें बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर रूट निकालो। 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्क्वायर स्क्वायर रूट आपको क्लियर है, ठीक है, 2 निकलेगा। लेकिन अगर मैं √9 की बात कर रहा हूँ तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे ये 3 लिखा होगा इसके कोने पे, और यहाँ पे अगर आपका 8 लिखा होगा, इसका मतलब ये क्यूब रूट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2। ओके। जब भी रूट के अंदर ऐसा नंबर होगा, मान लो यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 8 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 और 3 के बीच का कुछ नंबर आएगा, है ना, जो कि नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, पॉइंट में आएगा। तो जो 8 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा। समझने का ट्राई करना, ठीक है। तो जब भी रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर होता है कि जिसका कि हम जो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो वो हम इसका कंप्लीट नहीं निकाल पाते हैं, आई मीन नेचुरल नंबर में नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो यूज करते हैं मेथड, उसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है कि जो अपॉन में रूट वाले नंबर हैं, ठीक है, जिनका कि हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने यहाँ से रूट हटाना है बस। अपॉन में कभी भी रूट नहीं रखना है। न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है। हमने हमेशा वो हटाना होता है। तो ध्यान से देखना हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, कैसा भी क्वेश्चन आए, जो भी ऐसा रूट वाला है, हमने अपॉन में देखना। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ लिखा है 2√2 प्लस 3√3। हमने क्या करना है, हमने इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी इसी जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, जो ये लिखा है, इसी से हमने न्यूमरेटर और वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे होता है रैशनलाइजेशन में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, साइन देखना बीच में। यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लिख लिया यहाँ पे कि सर 2√3 माइनस √5, ये ऊपर का एक्सप्रेशन है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी वाले एक्सप्रेशन से जो अपॉन में लिखा है 2√2। लेकिन जो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होगा वो चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो मैंने लिख लेना है यहाँ पे माइनस, 3√3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। फिर अपॉन में भी हमने क्या कर देना है, क्योंकि अभी मैं आपको समझाता हूँ फ्रैक्शन का क्या फंडा रहता है। एक बार लिख लो, 2√2 प्लस 3√3, ठीक है। बिल्कुल प्यार से समझो, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, जो कि है क्या, 2√2 माइनस 3√3। समझे बात को। हमने क्या करा, हमने इसी एक्सप्रेशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बस हमने साइन को चेंज करा। हर जगह ऐसा ही होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो मान लो आपके पास ये है 2/3 आपके पास। आपने क्या करा, आपने इस 2/3 में, इस 3 में आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मुझे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि फ्रैक्शन का बैलेंस बना रहे। अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो फ्रैक्शन क्या हो जाती, फ्रैक्शन हो जाती 2/12, जबकि रियल फ्रैक्शन तो 2/3 थी। अगर मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रैक्शन हो जाती है 2×4=8, और ये 8/12 और 2/3 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर मैं देखो इसको 4 से डिवाइड कर दो तो मुझे 4×2=8, 4×3=12 ही मुझे मिलेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। मेन फोकस है हमारा। अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो यहाँ से रूट वूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने, क्योंकि अपॉन में मुझे करना ही करना था इससे मल्टीप्लाई, अब मैंने अपॉन में कर लिया तो मुझे ना चाहते हुए भी न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, और होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो
अब यहाँ पे बहुत केयरफुली अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा होगा तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो ये एक्सप्रेशन होता है इसका मल्टीप्लाई इससे भी होता है और इससे भी होता है। ठीक है, दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये 2√3 है इसका मल्टीप्लाई 2√2 के साथ भी होगा, 3√3 के साथ भी होगा। ओके, जो ये √5 है इसका मल्टीप्लाई 2√2 के साथ भी होगा एंड 3√3 के साथ भी होगा। ठीक है, ऐसे 2√2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। जैसे कभी ऐसा लिखा रहता है ना x और यहाँ रहता है 3 + 7x, इस तरीके से। तो x का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होता है, 7x के साथ भी होता है। तो वही चीज़ है, केयरफुली देख लो। तो मैं इसको एक बार आपको एक्सप्रेशन लिख के यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, आपको आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले हम 2√3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मैं ऐसे पूरा आपको इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, 2√2 के साथ, इसके साथ, और फिर ये माइनस 3√3 के साथ। ठीक है सर, समझ आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। ओके, फिर हमें ये देखो, ये -5 है तो मुझे -√5 है वहाँ, -√5 का मल्टीप्लाई मुझे इस 2√2 के साथ भी करना है एंड -3√3 के साथ भी करना है। ठीक है सर, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, चलो करते हैं। पहले अपॉन में एक बारी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्यार से चलते, कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन है, अच्छे से समझ आएगा। अब ध्यान से, एक बहुत खतरनाक तरीका है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इस 2√3 का मल्टीप्लाई इस 2√2 के साथ करना है। सबसे पहले देख लो, मैं कलर चेंज करता, अच्छा मैंने ऊपर का नहीं लिखा है, सॉरी 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 सॉरी, ये भी तो करना है, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसको भी तो सेट करना है। 2√2 का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ करना है, इस वाले 2√2 के साथ करना है। लेकिन इसे मैं नहीं करता हूँ, भले आप मल्टीप्लाई भी करो, क्या आंसर सेम आएगा। आपने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा उसमें आप लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, ये वाली, कि अगर कहीं पे ऐसा रहता है a+b और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं a-b के साथ, तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो आता है a² - b²। बताओ इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। भले आप आइडेंटिटी से नहीं भी जाओगे, ठीक है, आप अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे हम ऊपर वाले को कर रहे हैं, आंसर आपका सेम आएगा जो कि आइडेंटिटी से आएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई करवा लिया, आइडेंटिटी अप्लाई करी। तो देखो, ये a है प्लस ये b है, ओके, ये a है माइनस ये b है, तो a+b a-b, नंबर सेम आ रहा है ना, a-b का मतलब है ये a है 2√2, ये भी a है यहाँ पे 2√2, समझ रहे हो। तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, वो अप्लाई कर लिया तो मेरे पे क्या यहाँ हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे, a है सर यहाँ पे 2√2 a है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है a का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, b है मेरे पे क्या 3√3 है b, और उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको हम लेके चलते हैं, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, इस 2√3 का मल्टीप्लाई मैं 2√2 के साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया सर। फिर क्या है, इस √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा, √3 × √2 करोगे, 3 × 2 = 6, तो वो √6 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 4√6। ठीक है सर, फिर देखो इस 2√3 का साइन क्या है, यहाँ प्लस में है, और यहाँ इसका साइन क्या है, माइनस है, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2√3 का मल्टीप्लाई 3√3 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। एंड √3 × √3 करोगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ध्यान से बिल्कुल केयरफुली अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है, ध्यान से देखना। √3 × √3 करूँगा तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं सीधे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ उसको। आपको कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम इस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ √3 के साथ, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाता है क्या, इसका आंसर आपका 3 आ जाएगा, जो अंदर नंबर होगा। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। √3 × √3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, √9 हो जाएगा। और √9 का रूट आपको पता है क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वो बात हो रही है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है ना ये। ओके चलो, तो इसका ओवरऑल मैं वहाँ पे आंसर लिख लूँ, समझ तो आपको आ गया होगा। ओवरऑल मैंने इसमें √3 × √3 का आंसर क्या लिख लिया, 9 लिख लिया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 × 9। बोलो कोई दिक्कत, चलो अगर आपको ऐसे में समझने में दिक्कत तो मैं एक बार इसको ऐसा ही लिख लेता हूँ, √3 × √3 लिख लेता हूँ, जिसको दिक्कत है उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसा ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आगे चलो, अब ये माइनस का साइन है,
रूट 5 का मल्टीप्लाई 2√2 के साथ होगा, -5 रूट 5 का मल्टीप्लाई 2√2 के साथ, तो 2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, वो तो अलग है। एंड √5 इंटू √2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, √10 मिलेगा, तो हमारा आएगा 2√10। ओके सर, फिर देखो ये माइनस में है, ये भी यहाँ माइनस में है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √5 का मल्टीप्लाई 3√3 के साथ, 3 बाहर है तो ऐसे आ जाएगा, एंड 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको निपटा लो। नीचे वाला देख लो, 2√2 का स्क्वायर आपको पता है होल स्क्वायर है, ये ऐसा है 2√2 इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब शायद आपको पता होगा कि ये स्क्वायर इसका भी होता है और इसका भी होता है, तो हमने वो दोनों का लिख लेना है। तो ध्यान से देखो, पूरा समझाता हूँ। पहले मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखना है इस √2 का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन है तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पे समझाया, √2 इंटू √2, √3 इंटू √3 था, यहाँ पे तो वही हो रहा है, √2 इंटू √2, स्क्वायर का मतलब वही है। कहीं पे हमने लिखा है, कहीं पे हमने लिखा है 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 को 2 बार ही लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपको बात समझ आ रही होगी, फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ। ओके चलो, बीच में माइनस का साइन है, 3√3 स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर फिर क्या होना है, 3 ही होना है। आई बात समझ में? चलो अब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कहाँ करूँ, चलो अब मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, हो जाएगा, इतने पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी मज़ा आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक कर लो। आपका अगर कोई ऐसा कमेंट है, आई मीन ऐसा कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पूरा आपका करवाया जाएगा। चलो देखो, फिर 4√6 का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसको ऐसे ही लिख लो, 4√6 को हमें ऐसे ही लिख लेना, कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर बीच में माइनस है, फिर यहाँ पे ये 6 है, फिर ये √3 इंटू √3, ये वाला √3 इंटू √3 मैंने आपको बोल दिया क्या हो जाएगा, तो 3 ही होना है उसमें, ठीक है। किस कोई भी नंबर हो, √4 इंटू √4 हो, उसका आंसर 4 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होगा, 16 का रूट निकालोगे 4 आएगा। समझ रहे हो, इतना आपने कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। ओके सर, 6 इंटू 3, फिर बीच में क्या, यहाँ पे माइनस का साइन है, 2√10, इसके साथ भी मैं आप कुछ छेड़ाखानी नहीं कर पाऊंगा, एंड प्लस आगे क्या है 3√15, इसके साथ भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पूरा वहाँ पे आप लिख लेना। डिवाइड में क्या है, यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आपका क्या क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, बीच में मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर भी अब आपको पता चल गया होगा, 2 ही होगा, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, इंटू में √3 का स्क्वायर क्या होना है, उसने 3 होना है, अब आपको पता चल गया। ऊपर का जो है वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है, उसमें हम कुछ भी अब, अच्छा इसको तो मैं कर सकता हूँ ना, 6 से 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा 2√10 प्लस 3√10। इनको हम आपस में, इनको मत कर देना मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई है, वो ऐसा 2√10 है वो, ठीक है, ऐसा समझ लो, या ऐसा समझ लो, जो ये √10 है ये मेरे पे 2 है, 2 मेरे पे √10 है, ठीक है, 2 मेरे पे √10 है, ऐसा भी आप उसे समझ जाओ, ठीक है, ऐसा भी आप उसे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देख लो, इसके बाद देख लो हम क्या करेंगे, अपॉन में इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, बीच में माइनस का साइन, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऊपर जो है वो ऐसे आएगा, ऊपर जो हम लाइन है वो वही आ जाएगी। नीचे देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 27, 27 में से आप 8 को माइनस कर लो, ठीक है, 70 माइनस 8 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना तो भाई सबको आता ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बड़ा नंबर 27 यहाँ माइनस में है, आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो हम पे बन गया, मैं लिख ही लेता हूँ आपको एक बार, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम पे यहाँ पे बन गया, वो ये आपका फाइनल आ गया, 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√10। सिर्फ आपको बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। फिर एक चीज़ हम जनरली देखते हैं कि जो ये माइनस वाला है ना, इस माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि जनरली आपको पता है, अगर कभी आपने फ्रैक्शन देखी होगी, चाहे वो -1/2 लिखा हो, या इसी को माइनस बीच में हम लिख लेते हैं -1/2, या यही -1/-2, ये तीनों एक ही फॉर्म है, ठीक है, तीनों एक ही फॉर्म है। और जनरली हम इसको माइनस को हम ऊपर ही लिखते हैं जनरली, ठीक है, आपने देखा होगा माइनस को हम जनरली ऊपर लिखते हैं, तो इस माइनस को मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ ब्रैकेट लगा दूँगा। अगर मुझे फाइनल, वैसे ये भी आंसर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं इस तरीके से इसको लिख लूँगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 18 - 2√10
+3√10, वहाँ ब्रैकेट लगा देना लास्ट में, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा। माइनस नहीं आएगा, माइनस हमने ऊपर लगा लिया, ठीक है भैया, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे होना था भैया आपका यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन। आई एम श्योर यार आपको ये समझ आ गया होगा, डेफिनेटली आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको करना था। ठीक है, बाकी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है उनको इसमें दिक्कत आ जाए कि कैसे हमने ये करना है। ठीक है, तो इस पर आपका लेंदी भी आपको पूरा मैंने लेक्चर समझा रखा था उस पर, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो बता देना, और आपका भी कोई ऐसा डाउट होगा तो वो बोल देना। और चैनल को यार जरूर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन चलते हैं। ठीक है, एंड बस ऑल द वेरी बेस्ट।